हेलो 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 एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का हमारा चैप्टर है एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मतलब हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं और उसमें आज हमारा चैप्टर है 11th। ऑब्वियसली आपको पता है कि क्लास 7th साइंस का ये चैप्टर है जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। बड़ी धमाकेदार सीरीज चल रही है, इसमें हम क्वेश्चन आंसर से पूरा चैप्टर खत्म कर देते हैं। अच्छे से पता होगा ना तुमको? नहीं पता तो पहली बार आए हो चैनल पे तो यार क्या करो, सब्सक्राइब बटन दबाओ। मज़ेदार तरीके से अपन पढ़ाते हैं और खुद भी पढ़ते हैं साथ साथ। तो चलो आज का चैप्टर शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने बहुत ही सिंपल आ जाता है, जिसमें मैच द फॉलोइंग से एक तरफ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दे रखे हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, और दूसरी तरफ उनका फंक्शन दे रखा है। डायरेक्ट आंसर्स को पकड़ते हैं। देखो, स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या होता है? लीव्स के नीचे छोटे छोटे छेद होते हैं ना, उनको कहते हैं स्टोमेटा। उसका क्या काम होता है? ट्रांसपिरेशन, यानी कि प्लांट में से पानी का बाहर निकालना, पानी को बाहर निकालना। ठीक है जी, समझ में आ गया? थोड़ा बहुत समझना है, ज़्यादा डीप में पीएचडी नहीं करनी है आपको। जाइलम, जाइलम कहते हैं इसको। क्या होता है जाइलम? ये होता है वाटर में, मतलब एक प्लांट में वाटर को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करता है ये जाइलम, ये टिश्यू है। नेक्स्ट आते हैं रूट हेयर्स, यानी कि रूट, रूट क्या होता है? जड़ें, जड़ों में जो बाल होते हैं उनका काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना ज़मीन से। और लास्ट है फ्लोएम। क्या? फ्लोएम, इसका काम होता है फूड का ट्रांसपोर्ट करना, जैसे कि वाटर जाइलम करता था, फ्लोएम करता है फूड का। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। ओ भाई साहब, खूब सारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं हमारे सामने, फटाफट समझते चलते हैं। थोड़ा जूम करते हैं, देखने में ईजी रहे। अब सही है, ठीक है जी। तो देखो, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द डैश। अब ब्लड हार्ट से पूरी बॉडी में किससे ट्रांसफर होता है? अब आप तुम्हारे दिमाग में आएगा ओ, दो चीज़ें होती हैं, या तो एक होता है वेन्स, एक होती हैं आर्टरीज। इनमें कंफ्यूज कभी नहीं होना, बहुत सिंपल चीज़ है। अगर आपका जो ब्लड है वो हार्ट से जा रहा है बॉडी में, कहाँ? अगर वो जो आपका ब्लड है वो हार्ट से जा रहा है पूरी बॉडी में, तो ये काम करती हैं आर्टरीज, ARTERIES, आर्टरीज। और इसका उल्टा, पूरी बॉडी से हार्ट में जो ब्लड लाती हैं वो होती हैं वेन्स। समझ रहे हैं? एकदम क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। हेमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन द डैश सेल्स। हीमोग्लोबिन कौन सी सेल्स में होता है? हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में होता है। हमारी ब्लड के अंदर बहुत अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, उन्हीं में से एक है रेड ब्लड सेल्स, उसी में हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है। आर्टरीज एंड वेन्स आर जॉइंड बाय अ नेटवर्क ऑफ, आर्टरीज और वेन्स ये एक नेटवर्क से जॉइन होती हैं जिन्हें कहते हैं कैपिलरीज। इनका पूरा नेटवर्क जाल होता है जिन्हें कैपिलरीज कहा जाता है। द रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड, रिदमिक एक्सपेंशन, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, ये तो बच्चा बच्चा बता देगा। इसको क्या कहते हैं? हार्ट बीट, हमारे दिल का धड़कना। आगे समझ में? नेक्स्ट, द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बींग्स इज, अब ह्यूमन बींग्स का मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? हम सुबह फ्रेश होने जाते हैं ना, तो वो केमिकली जो हम निकालते हैं वो क्या है? वो होता है यूरिया। उसमें क्या प्रेजेंट होता है? यूरिया प्रेजेंट होता है। क्लियर एकदम? स्वेट कंटेन्स वाटर, एंड जो स्वेट होता है पसीना, उसमें वाटर के साथ साथ और क्या होता है? यहाँ पे डैश नहीं है बट आप खुद समझ जाओ क्या होता है। उसमें होते हैं सॉल्ट, सॉल्ट्स होते हैं। अगला है किडनीज एलिमिनेट द वेस्ट मटेरियल्स इन द लिक्विड फॉर्म कॉल्ड, किडनीज जो है वेस्ट मटेरियल्स को एलिमिनेट करती हैं इन द लिक्विड फॉर्म। आपकी बॉडी जो है, आप सुबह लिक्विड की फॉर्म में वेस्ट कैसे निकालते हो? सुसु जाते हो ना, तो वॉशरूम जाते हो, टॉयलेट जाते हो, तो वो क्या आप निकालते हो? उसको कहते हैं यूरिन। क्या कहते हैं? यूरिन। क्लियर? नेक्स्ट, अब वाटर रीचेज ग्रेट हाइट्स इन द ट्रीज बिकॉज ऑफ द सक्शन पुल कॉज्ड बाय। अब सिंपल सी बात है, रूट्स जो हैं वो पेड़ की ज़मीन के नीचे हैं, और कहाँ पेड़ इतना ऊंचा, इतने ऊपर तक पानी कैसे जाता है? वो होता है ट्रांसपीरेशन की मदद से, जो कि स्टोमेटा से होता है। या ट्रांसपीरेशन यानी कि वाटर का सक्शन की मदद से बाहर निकल जाना प्लांट से। ठीक है जी, आगे समझ में? नेक्स्ट, अब बहुत सिंपल दो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्लांट्स में वाटर ट्रांसपोर्ट होता है किससे? जाइलम से। एकदम रट लो, जाइलम से होता है वाटर, फूड होता है फ्लोएम से। क्लियर? नेक्स्ट, इन द शेड, शेड यानी कि छाया में, ओह क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं, आंसर पहले पढ़ रहे हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन इन थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द प्लांट्स, यानी कि वाटर का एब्जॉर्ब होना रूट्स में, इसको बढ़ाया जा सकता है क्या करके? जब हम प्लांट को कहाँ रख दें? छाया में रख दें, डिम लाइट में रखें, फैन के अंदर रख दें, या कवर्ड पॉलीथीन। आंसर तो तुम लोगों ने देख ही लिया है, समझा देते हैं। फैन के अंदर रख दें, फैन से क्या होगा? एयर होगी, एयर से जल्दी कोई भी चीज़ जल्दी ऑब्जॉर्व हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, वाई
नेक्स्ट है व्हाई इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स नेसेसरी इन अ प्लांट और एन एनिमल। अब यहाँ से अच्छे क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो एकदम कमर कस लो अच्छे अच्छे क्वेश्चन समझने के लिए। भाई ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स का हमारी बॉडी में या प्लांट की बॉडी में क्यों ज़रूरी है, आओ समझते हैं। देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इज नेसेसरी फॉर प्लांट्स और एनिमल्स बिकॉज ड्यू टू इट्स न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन आर मेड अवेलेबल टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी। सिंपल शब्दों में कहें तो इसी की वजह से न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंच पाती है। बॉडी, देखो एनर्जी कहीं बन रही है, अब चाहिए तो पूरी बॉडी को, हाथ को भी एनर्जी चाहिए, दिमाग को भी चाहिए, पैरों को भी चाहिए, हार्ट को भी चाहिए, तो वो सब किसकी मदद से, ट्रांसपोर्टेशन की मदद से पहुंच पाती है। क्लियर, आया समझ में? If the transport of necessary nutrients and oxygen does not take place in the body will not be able to survive। अगर ऐसा नहीं होगा तो बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी। ठीक है, वॉट विल हैपन इफ देर इज नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड। अब अगर आपके ब्लड में से प्लेटलेट्स को हटा दिया जाए तो क्या होगा। क्वेश्चन पूछने का सिंपल तात्पर्य ये है कि प्लेटलेट्स का ब्लड में क्या यूज़ होता है ना, यही तो पूछा जा रहा है एक तरीके से। देखो दिमाग लगा के सोचो, यही पूछ रहे हैं। देखो प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में क्या करते हैं, हिंदी में एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझो, जब भी आपको कहीं कट लग जाता है, खून निकल रहा होता है, थोड़ी देर बाद वो खून निकलना रुक जाता है और जम जाता है ना, कुछ दिन बाद वहाँ पे खुरंट जम जाता है, आप उसको हटा देते हो। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ये सब होता है प्लेटलेट्स की मदद से। द ब्लड प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ब्लड की यानी कि ब्लड का जम जाना। When some injury occurs, blood starts flowing। जब भी कोई चोट लगती है ब्लड निकलने लगता है, बट इट क्लॉट्स ऑन इट्स ओन, वो अपने आप ही क्लॉट हो जाता है। अगर प्लेटलेट नहीं होंगी तो वो क्लॉट नहीं होगा और लगातार खून फैलता जाएगा, और बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो का मतलब क्या होगा, अल्टीमेट डेथ, यानी कि डेथ हो जाएगी फाइनली आपकी। आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टोमेटा क्या होता है और इसके 2 जंक्शन नहीं फंक्शंस बताने हैं। ठीक है जी, तो देखो देयर आर स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द लोअर सर्फेस ऑफ द लीव, यानी कि पत्तों के नीचे की साइड पे स्मॉल छोटे छोटे छेद होते हैं, इन पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा। दीज ओपनिंग्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, ये गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं। इसके साथ साथ फंक्शन की बात कर लेते हैं। पहला, इट हेल्प इन द ट्रांसपीरेशन ऑफ वाटर, ये रट लो, लिख के ही आना पेपर में, मस्त नंबर मिलेंगे। ट्रांसपीरेशन होता क्या है, वाटर का वाटर वेपर बन के प्लांट से बाहर निकल जाना, दैट इज द लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट। आगे समझ में? नेक्स्ट, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा क्रिएट्स एन अपवर्ड पुल। अब देखो ऐसे समझो, अगर आप इमेजिन करो ऊपर एक पेड़ है, ठीक है, अब मतलब एक पेड़ है लंबा सा, अब पेड़ के सबसे ऊपरी साइड से अगर ट्रांसपीरेशन होना है, ट्रांसपीरेशन यानी कि वाटर का बाहर जाना, तो जैसे जैसे वाटर बाहर जाएगा, नीचे रूट्स में जो पानी है वो ऊपर खींचने लगेगा, क्योंकि वाटर को बाहर जाना है। तो इसी वजह से क्या होता है, एक सक्शन पुल बन जाता है, सक्शन पुल, खिंचाव ऊपर की तरफ को, जो कि यूज होता है वाटर को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने में भी। आ गया समझ में? अगला, दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैस, इसके साथ साथ एक्सचेंज ऑफ गैसेज में भी ये मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, डज ट्रांसपीरेशन सर्व एनी यूजफुल फंक्शन इन द प्लांट। क्या ट्रांसपीरेशन को यूजफुल फंक्शन, अरे बहुत ज़्यादा, देखो बहुत सारे फंक्शन है। पहला, इट हेल्प्स टू एनहांस द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स बाय क्रिएशन ऑफ अ सक्शन पुल। अभी हमने जस्ट पढ़ा, इससे क्या होता है, एक तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो एनहांस हो जाता है, बहुत अच्छे से होता है, और डिजॉल्व्ड मिनरल्स जो हैं वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाते हैं, क्योंकि सक्शन पुल होता है, यानी कि एब्जॉर्ब, देखो पानी ऊपर की तरफ खिंच रहा है, बार बार पानी ऊपर जाता जा रहा है, जिसकी वजह से जो प्लांट है उसको और ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, जिससे प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिलता रहता है। हो गया समझ में? क्लियर आ गया? क्या बोल रहा हूँ, आ गया समझ में? क्लियर हो गया? अब ठीक है, ओके। तो अगला इसका वो है, इट हेल्प्स इन गेटिंग रिड ऑफ एक्सेस वाटर। बहुत ही सिंपल है, एक्सेस वाटर जो प्लांट में आ जाता है उसको निकालने के लिए सॉरी। अगला है, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू लीव्स एंड लीव्स यूज द वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। ये यूज होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में और मिनरल्स में, कहाँ तक ले जाने के लिए, लीव्स तक ले जाने के लिए, और लीव्स उन्हें यूज़ करती हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। इट प्रोड्यूसेस अ कूलिंग इफेक्ट ऑफ द प्लांट, इसके साथ साथ ये प्लांट को कूल भी रखता है। ठीक है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आएगा, पक्का आएगा, मैं कह रहा हूँ। ये है कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड, यानी कि हमारे ब्लड में क्या क्या होता है। देखो हमारे ब्लड में ना 3-4 चीज़ें मेन होती हैं, 3 आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेटलेट्स तो बहुत छोटा सा होता है। देखो पहला होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारे बॉडी ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, जिसकी वजह से लिक्विड हमारा ब्लड हो जाता है, विच इज़ येलोइश। अब प्लाज्मा का जो कलर है वो कैसा है, येलो है, और 90% उसमें वाटर होता है। इसमें फूड एंजाइम, वेस्ट, प्रोटीन, ये सब होता है। ठीक है, ये रटना है। उसके बाद रेड ब्लड सेल्स की बात करें, उसमें ब्लड में और क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल। इन्हें रेड क्यों बोला जाता है,
क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और इन्हीं की वजह से हमारा जो ब्लड है वो कैसा दिखता है, रेड दिखता है। ये डिस्क शेप, डिस्क होती है ना डिस्क, उसके शेप के जैसे होता है और रेड कलर का पिगमेंट होता है इसमें, कौन सा, हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ये पूरे सेल्स रेड हो जाते हैं, हमारा पूरा ब्लड रेड दिखता है हमको। हीमोग्लोबिन का और भी यूज़ होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है, ये याद रखना। वाइट ब्लड सेल्स की बात करें, ये यूज़ होती है फाइटिंग सेल्स कहते हैं इनको। ये हमें बाहर के बैक्टीरिया और फॉरेन मटेरियल्स, सिंपल सी बात है, आपकी जो इम्यूनिटी है ना वो अच्छी होती है वाइट ब्लड सेल्स की वजह से। जितने अच्छे वाइट ब्लड सेल, जितने ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स होंगे उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी बैक्टीरिया और फॉरेन मटीरियल से लड़ पाएगी और इन्फेक्शंस को रोक पाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। अभी हमने जस्ट समझा था वही चीज़ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाई इज ब्लड नीडेड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी। ब्लड की भाई क्या ज़रूरत है, ब्लड बताओ क्या होता है, खून की क्या ज़रूरत है। देखते हैं भैया, देखो ब्लड इज नीडेड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ बिकॉज इट कंटेन्स द डाइजेस्टेड फूड एंड ऑक्सीजन इन इट। सिंपल सी बात है, जो हमने पहले पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट फूड और ऑक्सीजन का क्यों ज़रूरी है, वो तो हमने समझ लिया क्यों है, बट ये भी तो याद रखना है कि वो कैसे होता है, तो वो ब्लड के थ्रू होता है। ब्लड ही बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक फूड, डाइजेस्टेड और ऑक्सीजन पहुंचाता है। ये सप्लाई करता है ऑक्सीजन और डाइजेस्टेड फूड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू प्रोवाइड एसेंशियल एनर्जी। जो हमें एनर्जी की ज़रूरत है एसेंशियल अपनी डेली टास्क को करने के लिए, वो हमें ये पहुंचाता है ब्लड, ठीक है। आगे समझ में, वॉट मेक्स द ब्लड लुक रेड। अभी मैंने कई बार इसका आंसर दिया कि हमारा ब्लड जो है वो रेड क्यों दिखता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड रेड दिखता है। इसके साथ साथ दिस पिगमेंट हेल्प इन कैरिंग ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अभी हमने बात करी थी, ये पिगमेंट हेल्प करता है ऑक्सीजन को वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक ले जाने में। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि फंक्शंस ऑफ ब्लड बताने हैं, हार्ट, सॉरी। अब देखो एक हार्ट कैसे काम करता है। द राइट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल रिसीव ब्लड विद द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट्स। अब आपका ऐसे अगर गोल हार्ट है, इसके जो राइट साइड में वेंट्रिकल और ऑरिकल, इन दोनों मतलब राइट साइड वाले जो पार्ट्स हैं, सबसे पहले इनमें ब्लड आता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें होती है फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी। बॉडी के अलग अलग पार्ट से कौन लेके आता है, वेन्स लेके आती हैं। द कलेक्टेड ब्लड इज देन पम्प्ड टू द लंग्स फॉर प्योरिफिकेशन। उसके बाद ये ब्लड पंप कर दिया जाता है कहाँ पे, लंग्स में, जहाँ पे प्योरीफाई होता है ये ब्लड। लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस एंड प्योरीफाइड ब्लड इज सेंट बैक टू ऑरिकल। उसके बाद लंग्स में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, ब्लड प्योरीफाई हो जाता है और प्योरीफाइड ब्लड को वापस भेज दिया जाता है ऑरिकल में, ऑरिकल यानी कि हार्ट में, पार्ट में, ठीक है। उसके बाद इट पंप्स इट टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, वहाँ से वो उसको लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप कर देता है, विच इन टर्न पंप्स ऑफ द प्योरीफाइड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और फिर वहाँ से क्या होता है, वहाँ से ब्लड पंप हो जाता है पूरी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में थ्रू आर्टरीज। एकदम क्लियर, एकदम चकाचक, समझ में आ गया ना, ठीक है। नहीं समझ में आया थोड़ा पीछे कर लेना, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट। भाई सुबह फ्रेश होने जाना, सुसु करने जाना क्यों ज़रूरी है, अब समझते हैं। सर्टेन वेस्ट एंड टॉक्सिक प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी जब फंक्शन करती है ना, बॉडी के सेल्स, तो उसमें कुछ टॉक्सिक यानी कि जहरीले यानी कि अनहेल्दी प्रोडक्ट्स बन जाते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट बन जाते हैं, जैसे कि यूरिया टॉक्सिक होता है। व्हेन दीज टॉक्सिक मटेरियल्स आर नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी दे गेट मिक्सड विद ब्लड एंड कैन डैमेज द सेल्स ऑफ बॉडी। अगर ये बॉडी से नहीं निकाले गए तो ये ब्लड के साथ मिक्स हो जाएंगे और इससे क्या होगा, बॉडी के जो सेल्स हैं वो डैमेज होने लग जाएंगे। इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव द सच पॉइजनस वेस्ट मटीरियल्स फ्रॉम आवर बॉडी। ये पॉइजनस होते हैं, इनकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां और हमारी फाइनली डेथ भी हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल वेरियस पार्ट। देखो बहुत सिंपल है, पहले 2 किडनी बना दो, सबसे पहले बीच में 2 डंडे बना दो। अब ये जो 2 डंडे हैं ये क्या है, रेनल आर्टरी, रेनल वेन, दोनों किडनी हो गई। और उसके बाद ये जो पतले पतले निकाल दो, यूरेटर, यूरेटर से यहाँ से आपका आता है यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद ये होता है यूरेथ्रा और फाइनली यूरिनरी ओपनिंग। अब आपको ये बनाना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, इसी से आपका मस्त आगे काम चलेगा। तो बस इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर में, काफ़ी ज़्यादा आई नो, बट ये चैप्टर है भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आई होप आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना अपना फेवरेट जो भी चाहो। अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा है तो सब्सक्राइब भी कर लो, ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोज़ आती रहेंगी इस चैनल पर। सो तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।